आज हम करेंगे इसका 28th क्वेश्चन और इससे आगे। प्रूव दैट 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। वैसे हमने लास्ट पार्ट में भी ये डिस्कस किया था कि किस तरह से इसको करेंगे हम। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड ले लेंगे पहले 2। मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल? यस सर। 6 थीटा प्लस, क्यों ऐसा, क्यों भाई ऐसी आवाज क्यों है? बीमार तो नहीं है क्या कि नींद आई है? नहीं नहीं सर। अर्श तो यस कर रहा है, अर्श तो बीमार है पक्का। नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं हूँ। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये सर आ रहा है समझ। अच्छा, वो तो मैंने पूछा ही नहीं था। चलो एडवांस में बता दिया। चलो ये लेफ्ट साइड है और सर मेरा इसको मतलब दिख रहा इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो किस तरह से हम करेंगे देखो, यहाँ पे 2 को हम वैसे का वैसे रखेंगे। यही करना था ना, 27 तो कर दिया था कल, है ना? हाँ कर दिया था। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे sin 6 और cos 6 को आप क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे आप, ये वाला साइन स्क्वायर और क्यूब। ये बना कितना, देखो साइन स्क्वायर थीटा रह गया, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब, और इससे बन जाएगा साइन 6 थीटा। मतलब इसको हमने इस तरह से लिखा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? ताकि इसमें एक आइडेंटिटी लग जाए, एक इसमें फॉर्मूला लग जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो कॉस स्क्वायर, सानिध्य जी भी पहुंच गए। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं, सानिध्य जी को भी करवाते हैं। जल्दी आ गई सानिध्य जी। सानिध्य, आप मुझे सुन सकते हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, 28th क्वेश्चन करना है हमने आज, और इससे आगे क्वेश्चन करने हैं। तो 27 हमने कर दिया था कल। प्रूव दैट 28th क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको ये प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में हमें जो जो दिया है वो लिख लेंगे। 2 cos 6 थीटा प्लस, सॉरी sin 6 थीटा, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। जहां पे नहीं समझ आए बता देना पहले, माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1। इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है, इसे आपको करना है 0 के बराबर इक्वल। देखना है कि ये 0 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ऐसा हमने एक क्वेश्चन भी किया था, मैंने कल भी बताया था आपको जब हम कल क्लास लगा रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। उसका रिजल्ट क्या है वो भी दिखाया था। यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आएगा। करेंगे कैसे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्यूब कर देंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी क्यूब कर देंगे। लिखने में कोई प्रॉब्लम, देखो साइन स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ही बनेगा। तो सिर्फ हमने इसको लिखा दूसरे तरीके से, चीज वही है, मतलब सेम टर्म्स है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3, और इधर भी हम वैसे का वैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को रखा। ध्यान से देखना, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। इतना सा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, या ये आ सकता है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का रिजल्ट। तो आपके दोनों क्वेश्चन एक ऐसे मिला के आ सकता है जैसे हमने किया। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो इसको ध्यान से देखना।
अब हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे। 2 फिर साइन ये बनेगा a पूरा, ये a होगा, ये b होगा, तो a क्यूब, देखो ये वाला पूरा a है, ये पूरा a ले लिया और ये पूरा हमने b ले लिया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं कि किसका क्या होता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसमें। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे a माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर, सॉरी ये था हमारा, भाई कोई तो बताओ, यहाँ पे हमारा चाहिए था प्लस, तो हमें प्लस का लगाना था, तो इस तरह का होगा फॉर्मूला, और यहाँ पे होगा माइनस प्लस वाला फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, या फिर आप सोए हो जो आपको पता नहीं लग रहा कौन सा आ रही फॉर्मूला है? आ रही आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ, तो ये दिखा नहीं आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, मैं माइनस लगाने लगा था, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पे लिख लिया a प्लस बी, ये वाला, क्योंकि a यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी तो हमने लिख लिया। अब हम करेंगे a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ना समझ में आए जल्दी से बताना, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे, सर नहीं कॉस। आया चलो दोबारा करते हैं, कहाँ से आगे? सर, ये 2 से, ये जो तीसरा स्टेप था जो आपने अभी करना स्टार्ट किया, तीसरा यहाँ से स्टेप नहीं में आया। दोबारा से करवाता हूँ, देखो ये तो पता है, सेकंड स्टेप तक तो आपको पता है, ठीक है। यस सर। तो थर्ड स्टेप में हमने देखो क्या किया, ये वाला पूरा हमने एज्यूम कर दिया कि ये a है, ये वाला, और ये एज्यूम कर दिया कि ये b है, मतलब a की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ अलग से, a की वैल्यू मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू मेरे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी चीज याद रखना। तो अगर ये पूरा a है, ये b है, तो ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, देखो 2 को तो हम वैसे का वैसे रखेंगे 2, और साइन स्क्वायर क्यूब था यहाँ पे, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हुआ, ये वाला समझ में आया स्टेप? यस सर। फिर a प्लस बी तो हो गया फॉर्मूला का, ये वाला अभी भी बचा है, तो ये भी लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर मतलब a क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा, ये भी लग गया होगा, बताओ। माइनस ए बी मतलब यस सर, लग गया। माइनस ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करेंगे तो कॉस 4 थीटा बन जाएगा। ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो हो गया गया सर। सर। ओके, अब -3, अब यहाँ पे देखो साइन, ये वाला जो बना इसको हम a ले लेते हैं, इसको हम b ले लेते हैं, यहाँ पे भी वही है, b ले लेते हैं, ठीक है सर। तो a यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, b यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे पहले वाले में था, तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है मानव?
ए सर स्क्वायर a प्लस, प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल सही, ये हमने किया भी है। ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर ना पता लगा हो किसी को तो ये पता है सबको कि a प्लस बी होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहीं से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकल के आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पे रखा और ये 2ab दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर लेफ्ट साइड था और माइनस 2ab हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया। तो यहाँ पे भी हम यही यूज करेंगे इस जगह पे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मुझे ये बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। ओके, सानिध्य एंड हर्ष, हाँ सर आ ही गया। नहीं अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आ ही गया यस का सर आ मतलब है गया। कि थोड़ा थोड़ा। सानिध्य यस सर आ आवाज आ गया। रही है? सानिध्य मेरी आवाज आ रही है आपको? मैसेज में लिख सकते हो अगर नहीं आवाज आ रही है आपको या आपकी मुझे नहीं आ रही। अभी तो मुझे आ नहीं रही आपकी आवाज, फिर भी देखेंगे, शायद आपको दिखाई दे रहा है अभी। फिर यहाँ पे देखो 2 हमने वैसे का वैसे, मैं इधर इधर लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस पूरा हो जाए, ठीक है। 2 ऐसे का ऐसे रखा हमने, ये वाला स्टेप है अब। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये पता है आपको, ठीक है। और अंदर क्या बना, ध्यान से देखेंगे, साइन 4 थीटा, इसको इकट्ठे लिखेंगे, साइन 4 थीटा, फिर कॉस 4 थीटा साथ में रखेंगे, कॉस 4 थीटा, और यहाँ पे ये वाला बच गया तो इसको भी लिख लेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे का ऐसे रखा। आगे वाला देखेंगे -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का क्या है स्क्वायर, 1 हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहां तक आपको क्लियर होगा, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे 2, और यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला जो इस वाले में लगाया था, यहाँ देखो साइन 4 कॉस 4 था, यहाँ फिर से आ गया साइन 4 यस कॉस सर। 4, तो यहाँ पे यूज करेंगे वही फॉर्मूला, तो वो क्या बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। पहले तो इसको लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, बिकॉज अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम वैसे का वैसे रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर -3 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है अर्श को ये वाला क्लियर नहीं हुआ, ये वाला स्टेप हमने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ऐसा लिखा, ये वाले के लिए। यहाँ पे देखो इसी चीज के लिए ये यहाँ पे भी था,
इसके लिए हमने क्या लिखा था, देखो यहाँ पे यही लिखा, फिर उसके बाद ये सॉल्व करके आया यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, किसका था ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a था साइन स्क्वायर थीटा और b था कॉस स्क्वायर थीटा। अर्श हमने यही किया, a ये वाला था साइन स्क्वायर थीटा, b कॉस स्क्वायर थीटा था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, जहां पे a और b है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये वाला स्टेप कि नहीं हुआ अर्श? यस सर, आ गया अब समझ। ओके, फिर देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास आ गया और भी आगे ये स्टेप जो बचा था लिखने को वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ये तो सिर्फ एक्सपेंड किया था हमने इस वाले को, अभी ये बचा था, ये वैसे का वैसे लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये लिख लिया पूरे का पूरा, और इसको हमने इस तरह से ब्रैकेट में बंद किया, -3 आगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे रखा। अब हमने क्या करना है, 2a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 ही रहेगा। याद रखना, आइडेंटिटी भी लिखना जरूरी है, यहाँ पे स्पेस कम है, नहीं लिख रहा, आपने लिख लेना कि यूज की। -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ये तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा? हाँ ठीक है ठीक है, ठीक वही बनेगा वही बनेगा वही बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 1 माइनस, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 है और दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस का ही रहेगा, ये बनेगे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कर देंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई, 2 को 1 से करेंगे 2 बन जाएगा -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3 बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 6 बन जाएगा, ये भी 3 इंटू 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ये पॉजिटिव है कैंसिल हो गया, और 2 सॉरी एक चीज और थी यहाँ पे, जब हमने सॉल्व किया +1 साथ साथ हमने नहीं लिखा +1, यहाँ पे भी स्टेप में +1 फिर +1 ये वैसे का वैसे रहेगा, ये इन्होंने दे के किया कि लास्ट में आपको फंस सकता है। तो अब देखो 2 + 1 कितना होता है 3, और 3 - 3 0, तो आंसर आ गया 0, और हमारा ये आ गया RHS, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर समझ नहीं आया तो बताइए, और सानिध्य का कोई पता नहीं है कि आपको आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? नहीं आया सर, बीच में आपकी आवाज चली गई थी ना, तो सर बीच के स्टेप समझ ही नहीं आए सर। थर्ड लास्ट से नहीं आया मेरे को समझ। बीच के स्टेप कौन से? सर यहाँ पे आपकी आवाज चली गई थी, मतलब जहाँ पे आपने थर्ड स्टेप नहीं किया हुआ। थर्ड स्टेप मतलब ये वाला? नहीं, अगले 2 स्टेप से थी नहीं आपकी आवाज, फिर उसके बाद आई। नहीं तो आप कहाँ से चाहते हो कि कौन सा रिपीट करूं? थर्ड स्टेप कर लो, थर्ड स्टेप, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर लो बस, बाकी तो आ गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा, ये वाला? यस सर। ये तो बिल्कुल सिंपल था। देखो यहाँ पे क्या है कि हमने 6 को साइन 6 को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर क्यूब बना, तो वो भी साइन 6 ही बना है ना। यस सर। फिर इसको भी हमने वैसे का वैसे लिख लिया, cos 6 के लिए हमने लिखा cos स्क्वायर क्यूब,
इससे भी क्या बना, cos 6 बना। ये क्यों लिखा हमने, बिकॉज ये बना फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला Yes, sir. बनाए। A plus B into A square minus AB plus B square. माइनस ए बी, ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर वही बोल माइनस रहा हूँ ए सर, बी माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। plus तो ये देखो B यहाँ पे plus a आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बन गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी सॉरी। 2 माइनस। फिर उसके अगले स्टेप में ये क्या किया आपने, फिर ये अगला 1 स्टेप कैसे? नहीं, ये देखो आगे इस वाले को भी सॉल्व किया मैंने, इस वाले को यहाँ पे -3 वैसे का वैसे रखा है, ये देखो -3, ठीक है। और अंदर का भी वैसे ही रखिए। साइन 4 को मैंने कैसे लिखा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। इससे क्या बना कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा पूरा a, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। Minus 2AB. तो वही यहाँ पे क्या Yes देखो, sir. a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला, ठीक है। ये +1 वैसे का अच्छा वैसे चलता रहेगा नीचे। ये भी स्टेप क्लियर हो गया। yes sir. अब अगला देखो, 2 को हमने वैसे का वैसे रखा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, ठीक है। Yes sir. तो ये मैंने साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा यहाँ पे इकट्ठे लिख लिए, Yes sir. और ये वाला बचा, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No sir. फिर मैंने -3 वैसे का वैसे लिखा, -3। फिर उसके बाद देखो क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो वो लिख लिया, और जो बच गया ये वाला वो वैसे का वैसे लिखा, +1 अलग से है, वो ऊपर से लेके चलता रहेगा, ठीक है। Yes sir. अब जैसे मैंने यहाँ पे साइन 4 को, टॉप में देखो साइन 4 और कॉस 4 को सॉल्व किया था, वैसे ही मैं इस साइन 4 और कॉस 4 को भी सॉल्व करूंगा, और ये आ जाएगा मेरे पास। नहीं हुआ क्लियर? Yes sir. नहीं आगे आगे समझिए। ओके, अगले वाला हम वैसे का वैसे लिखेंगे अब, क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका है। फिर हम अगले स्टेप में चलते हैं। देखो 2 को मैंने वैसे का वैसे रखा। अब इसको ये कॉमन कर दिया, ए देखो यहाँ पे किसको, स्क्वायर को, मतलब साइन जो डब स्क्वायर था आपने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कर दिया आपने फिर। अरे तो ये फॉर्मूला जो लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यहाँ पे भी वो लगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके फिर उसके बाद ये वाला बच्चा था, ये मैंने वैसे का वैसे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। फिर आगे वाला स्टेप सेम जैसा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 वैसे का वैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला यहाँ पे। फिर माइनस आगे वाला मैंने रखा है सेम, ठीक है। फिर देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस का ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर, ये तो हो गया। ओके, फिर -3 आगे वाला सेम टू सेम रखा है मैंने। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से किया 2 को 3 से किया 6, ठीक है। फिर -3 को 1 से करेंगे तो -3 बनेगा, -3 को +2 से करेंगे प्लस, सॉरी ये भी माइनस है यहाँ पे, यहाँ देखो ये तो बाद में चेंजेस हो गए। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और +1 वैसे का वैसे जैसे था। अब देखो आप यस सर, फिर आ गया, 2 ये तो आ गया 2 प्लस माइनस 2। 2 + 1 3, 3 - 3 हो गया 0, और ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसल, आंसर आ गया 0। यही आपका RHS है। अब क्लियर हुआ आपको? यस सर, थैंक क्लियर यू। है? अगले में चले। यस सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ओके, माइक ऑफ था, यस सर। माइक ऑफ हो गया था। देखो यहाँ पे 29th क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ये इस तरह से होगा जो हमने नॉर्मली हमने क्वेश्चंस को किया है, मतलब एक स्टैंडर्ड वे में सॉल्व होगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत इधर उधर की नहीं है। तो हम सिंपल इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को सबसे पहले साइन और कॉस में लाएंगे, फिर देखते हैं हम कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा, अब आ रही है आवाज, tan स्क्वायर थीटा यस सर, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यस सर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब मुझे जल्दी से बताइए tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? बेसिक, बिल्कुल बेसिक। साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस। अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया, समझो आपको ट्रिग्नोमेट्री आई है। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आगे बताइए आगे क्या लिखूं मैं नीचे वाले को? ये भी सेम रहेगा, होल डिवाइडेड बाय थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड हो गया जी, प्लस 1। वैसे ही कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन 1 स्क्वायर अपॉन थीटा साइन बन स्क्वायर, जाएगा, साइन होल स्क्वायर, डिवाइड, फिर आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, गुड, माइनस कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 थीटा। अपॉन गुड। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा कॉस, वैसे का वैसे रखा। अब नीचे एलसीएम निकाल देते हैं, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास? सर स्क्रीन गायब हो गई, आई? लगी हुई नहीं, अभी भी नहीं आई? अब आई। अब आई ना, ये बंद हो गई थी गलती से यहाँ से, तो अब तो वो भी नहीं आएगा जो हमने लिखा था यार। चलो दोबारा से कर लेते हैं, वो एक्चुअल में टाइमिंग हो गई थी, उसको कट कर रहा था मैं। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फटाफट से करते हैं वहां तक इसको आगे, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा, डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर उसके बाद अगर देखें हम तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरी आवाज ना आए तो जल्दी से बताइए, क्योंकि फिर कराने का कोई फायदा नहीं है अगर आवाज ना आए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम आएगा, अलग अलग है दोनों तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा इधर करेगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है? कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है लास्ट वाली चीज कहाँ चली जाती है? टॉप में चली जाती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। तो ये स्टेप बन के आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर देखें हम एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से, और ऊपर क्या बनेगा? साइन, देखो ये दोनों सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा,
और ऊपर वाले चेंज नहीं होंगे। जब ये सेम होते डिनोमिनेटर दोनों तो वही एलसीएम होता है और ऊपर वाले चेंज नहीं होते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और नीचे का हम वैसे का वैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मेरे को ये आता था तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जो ज्यादा ना डिफिकल्ट था ना इजी था, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ओके सर। बाकियों को आता था भाई? ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये वही सब नहीं 11th वाले की तरह सर ये 11th वाले की तरह है वो 10 वाला। यस सर उसमें भी तो ऐसे ही करते हैं। वो भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है, वो तो बहुत बार आता है पेपर में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो। ऐसे ही होता है वो भी तो सर ऐसे ही होता है। हाँ सेम इसी तरह से होता है, बस उसका आंसर कुछ और है, इसका कुछ और है। वहां पे 10 कुछ और है, ये स्क्वायर में नहीं है शायद, वहां पे विदाउट स्क्वायर है, और ये टर्म्स भी अलग है, वहाँ रेशियोज पे भी अलग तो है। कैंसिल हो रहा है। हाँ प्रोसेसिंग सेम है, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग है इसकी, साइन और कॉस में लाके रिड्यूस करके फिर सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़े हम। Yes. आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास 6 मिनट्स है ओनली, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ तक पहुंचते जरा देखते हैं। मानव जी आपकी आवाज नहीं आ रही यार, आप कुछ सुस्त लग रहे हैं आज। मानव, ये मुझे लगता है सोया हुआ तो नहीं है कहीं? मानव, मेरी आवाज आ रही है? सानिध्य एंड हर्ष, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो फिर इसको क्यों नहीं आ रही? आ गया सर, इसकी आवाज में प्रॉब्लम है, आज ये बात भी नहीं कर रहा अपना, ये सो गए, उठा ही नहीं है या बीमार है, सच बता नहीं रहा ये। चलो 30th क्वेश्चन, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, मुझे लगता है सानिध्य को फिर से नहीं आ रही आवाज, इक्वल्स टू x दिया है, कॉमा, सानिध्य आवाज आ रही है? a sin थीटा कट रही है सर। कट रही है, वो तो फिर Yes, आपके नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है, उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। गांव चले जाओ भाई, गांव में ठीक नेटवर्क है आपके। सर एक सवाल पूछना था। बोलो। जैसे आपने 2-3 थोड़े डिफिकल्ट सब नहीं कराए थे मतलब पहले इसमें ये जो बिल्कुल में बीच आ बीच जाते में, हैं बीच बीच में हो, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं आया तो वो पेपर सर में। मैं बताता हूँ आपको, शायद ये वाला जो ये करवाया था मैंने, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, पर आपकी तैयारियों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए ऐसे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। अगर ये आ गया, बिकॉज 2 तरह का पेपर है, एक स्टैंडर्ड है एक बेसिक है। देखो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो बिल्कुल सिंपल थे दोनों पेपर, स्टैंडर्ड भी और बेसिक तो चलो सिंपल ही हुआ, पर इस बार हो सकता है स्टैंडर्ड का थोड़ा लेवल बढ़ा दे। पर यहाँ पे 30% कम भी किया गया है सिलेबस, तो इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि उनके पास टॉपिक कम रह जाएंगे पेपर बनाने के लिए, तो इसलिए थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ तो इसलिए, और मुझे लगता है कि कुछ और भी सिलेबस में कटौती हो सकती है, कम हो सकता है सिलेबस, कुछ ऐसे सुनने में आया। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू x दिया है, कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू y दिया है। व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीजें, कल भी एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, यही वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि हटके थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें भी हमने क्या किया, जो प्रूव करना था उसको पहले गिवन के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे भी जो प्रूव करना है उसको गिवन के साथ कंपेयर करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे और यही निकालेंगे, तो हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल देंगे। ये कैसे निकलेंगे, जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, वो बनेगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे बोल दो कि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर। फिर हमारा बनेगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर भी हमारा सेम बनेगा, ये आप ऐसे ही कर लेते हैं हम बिना उसके, ये भी सेम बनेगा। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2a साइन थीटा माइनस सॉरी बी कॉस थीटा, और एक चीज याद रखना, ये प्लस में है तो प्लस आया और यहाँ पे माइनस होगा। ये फॉर्मूला थोड़ा जल्दी में है, वी हैव ओनली 1 मिनट, तो 1 मिनट में मुझे लगता है ये हो भी नहीं पाएगा। प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से बनेगा। फिर हम जब प्लस कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके बराबर आना चाहिए वो, तो प्लस कर देते हैं, क्या बन जाएगा, देखो ए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। फिर यहाँ से b कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन से वाले आपने ये कौन देखो ना, बी के साथ वाले साइन ओके, स्क्वायर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखो यहाँ पे ये जो बनेगा, तब ये भी तो साइन साइन आ जाएंगे, यार तब ये कहाँ साइन किया साइन मैंने, यार कहाँ किया, ध्यान से देखो, ए कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यही तो बना। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक होगी, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर होगा ये, ठीक है।